गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं 7 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? यह दिवस 3 मई को मनाया गया और 2024 में विश्व प्रेस दिवस ये 31वां विश्व प्रेस दिवस मनाया गया और प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहते हैं। बाकी 3 स्तंभ कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और चौथा है प्रेस। पहला विश्व प्रेस दिवस कब मनाया गया? 1994 में। और भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 19 से भारत के सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। नेशनल प्रेस डे ये 16 नवंबर को मनाते हैं। देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये 3 मई को मनाते हैं और नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को। वर्ष 2024 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम है अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। हिंदी में ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं, 2 मई को विश्व टूना दिवस और 4 मई को कोयला खनिक दिवस और 4 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है? तो भारत की आईआईएससी बेंगलुरु यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है भारत में। अगर एशिया में बात करें तो ये 32 नंबर पर है और अन्ना यूनिवर्सिटी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 119 नंबर पर है। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी 134 पर और जामिया मिलिया इस्लामिया 148 पर। और इस रैंकिंग में पहले नंबर पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? सिंघुआ यूनिवर्सिटी। और दूसरे नंबर पर पेकिंग यूनिवर्सिटी और ये दोनों यूनिवर्सिटी चाइना की हैं। तीसरे नंबर पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। और किसकी रिपोर्ट के अनुसार है ये? टाइम्स हायर एजुकेशन की। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 मई 2024 को घोषणा के अनुसार आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, सुबोध कुमार। तमिलनाडु कैडर के 2010 बैच के आईएएस अधिकारी सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन के चंद्र मिशन चांग 6 पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन IQQ का संबंध किससे है? तो देखिए, चीन का ये चांद मिशन है चांग 6, जिसका उद्देश्य है चांद से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल को लेके आना। लेकिन इसी के साथ पाकिस्तान भी चाइना के चांद 6 पर अपना चंद्र मिशन लॉन्च करेगा, जिसका उद्देश्य है चंद्रमा की सरफेस की तस्वीर लेना। तो ये जो पहला लूनर मिशन IQQ है ये पाकिस्तान का है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने भारत का पहला एआई पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, ईजेट टैक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फ्रेंच फुटबॉल लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता? पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 176वीं जयंती पर राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा के वास्तविक प्रति का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये अनावरण केरला में किया गया। आगे देखिए, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार और कलाकार थे। वह अपने प्रसिद्ध अद्भुत पेंटिंग के लिए जाने जाते थे। अभी 29 अप्रैल को उनकी 176वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा की पहली वास्तविक प्रति का अनावरण किया गया। कहाँ पर किया गया? केरल में त्रावणकोर के किलिमनूर पैलेस में। राजा रवि वर्मा को आधुनिक भारतीय कला का जनक माना जाता है। उनके सम्मान में बुध ग्रह पर एक क्रेटर का नाम, एक गड्ढा था जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया। अब देखिए, कुछ पेंटिंग है जिनको जीआई टैग मिला है। तो देखते हैं, किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला? मध्य प्रदेश। कहाँ की पांडुलिपि को जीआई टैग मिला? असम। किस राज्य की सोहराई कोबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला? झारखंड। किस राज्य की बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला? जम्मू कश्मीर। और विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाते हैं? 15 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखिए, वेदांता समूह के अध्यक्ष कौन है? अनिल अग्रवाल। वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने अगले 4 वर्षों में भारत में अपने सभी व्यवसायों में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, अनिल अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आईसीसी ने
डेवोन थॉमस पर 5 साल का बैन लगा दिया, वे किस देश के क्रिकेटर हैं? तो ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं जिन पर 5 साल का बैन लगा है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो ये अफ्रीकी देश है नामीबिया। एनपीसीआई इसकी फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको इस्टेब्लिश किया गया 2008 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसके एमडी और सीईओ हैं दिलीप एसबे। आगे देखिए, यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला देश नेपाल है। यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस। और भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। और यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप मोबीक्विक। यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की है? तो देखिए, भारत ने इजराइल और फ़लस्तीन विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओईसीडी की नवीनतम आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार समाप्त वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? तो देखिए, ओईसीडी की नवीनतम आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी 7.8% बढ़ने की उम्मीद है। ओईसीडी इसकी फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। और इनकी रिपोर्ट के अनुसार 7.8% वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि अगले 2 वित्तीय वर्षों में 6.6% की वृद्धि का अनुमान है। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 मई को कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में मानद पाल्मे डी ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? मेरिल स्ट्रीप को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जेरेमिया मानेले को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये प्रधानमंत्री बने हैं सोलोमन द्वीप के। आगे देखिए, आपको 2024 में जितने भी नए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बने हैं वो आपको रिवाइज कराता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर बने लुइस मोंटेनेग्रो। आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने साइमन हैरिस। फ़िलिस्तीन के नए पीएम बने मोहम्मद मुस्तफ़ा। हंगरी के राष्ट्रपति तामस सुल्याक। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। यमन के पीएम अहमद अवद बिन अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के पीएम उल्जास बेक्टेनोव। फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टव। कोमोरोस के प्रेसिडेंट अजाली असोमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बर्नार्डो एवेरिलो। ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंगते। फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने ग्रेवियल एटल। चाड के पीएम सुक्सेस मसरा। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने फेलिक्स त्शेसिकेली। तो इन्हें याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो देखिए, राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव बने हैं भूषण सिंह। WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए नरसिंह यादव। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति या वाइस चांसलर बनी है नईमा खातून। भारत की गीता सबरवाल को इंडोनेशिया में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया। LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया राजीव गौबा को। भारत में ओपन AI का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव कौन बने? सौरभ गर्ग। भारत पे ने नलिन नेगी को अपना नया CEO नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। हाल ही में किसने NISE के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो मोहम्मद रिहान। इन्होंने NISE नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में NPCI ने UPI के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।